Hi dear students, welcome to the Nancy classes, and in this video we are going to solve first part of question number 14, that is without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. आप क्वेश्चन देख लें तो आपको लग रहा होगा भाई क्वेश्चन से आप मतलब ना रखो, तो यहाँ पे देखो, अरे 12 का क्यूब कर लो, 7 का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कर लो, प्लस कर लो, आंसर निकल आएगा। आपको मिलेंगे 0। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, बिल्कुल मतलब क्यूब निकाल के प्लस नहीं करना है, बिना क्यूब निकाले बिना प्लस किए इसको किसी आइडेंटिटी से सॉल्व करो, तब जाके क्वेश्चन पूरा आपका सही होगा। कैसे देखो, एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल -3abc, या फिर इसी को बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। बात एक ही है ना, बस वेरिएबल चेंज हो गए हैं। अब पिछले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया उसमें आप लोगों ने देखा कि अगर हमारा x, y और z 0 के इक्वल हो जाता है, इफ अगर हो जाता है, तो हमारा x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब आपके 3xyz के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इस चीज को देखते हुए सबसे पहले ये देखो कि अगर हम ये लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये चीज आपकी जस्ट अप्लाई हो रही है इस चीज के इसमें, है ना, -12 का क्यूब और 7 का क्यूब और 5 का क्यूब। इसका मतलब कि आपकी x की वैल्यू 12 है, -12, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू है आपकी 5। इतना क्लियर हुआ? और अगर इस चीज को देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 0 को इक्वल हो जाती है अगर, तो भाई x प्लस वाई जेड को जरा प्लस करके देखो कि 0 के इक्वल होती है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल हो जाती है, बिल्कुल यही बात मैंने यहाँ लिखी, तो x है अपना -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल 0। -12 और 7 और 5 आप करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और इधर देखो माइनस प्लस बन के ये दोनों काट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम x, y, z का एडिशन कर रहे हैं तो वो हमारा 0 आ रहा है। और आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में यही बताएगी कि अगर आपको x, y, z 0 के इक्वल हो जाता है तो आपकी यही वाली आइडेंटिटी बिल्कुल 3x, y, z में सिर्फ वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हो कि अपना 0 के इक्वल तो आ चुका है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इतना हुआ। अब ये देखो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपकी 3xyz की इक्वल हो सकती है इफ योर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और आपका 0 आ चुका है। कुछ नहीं करो, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को हटा के 3xyz पे अपनी वैल्यू रख दो। 3x की वैल्यू है आपकी -12 और y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 5। ठीक है, 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 36 और 7 और 5। अब भाई 36 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 25, माइनस का 2 52। और अब इसे फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 2 5 2 जा 10 एंड 12, और माइनस है तो माइनस। ये चीज मतलब एक्चुअली कैलकुलेट करते हुए आपने एक आइडेंटिटी से ही आंसर निकाला। और अगर आप श्योर नहीं है ना तो इस चीज को बिल्कुल एक्चुअली कैलकुलेट करके देखो। कैसे? 12 का क्यूब क्या होता है? 144 इंटू 12, 1728। ठीक है, और क्या ये क्या कहते हैं, ऑड पावर है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, बीच में प्लस लगा है। 7 का क्यूब क्या होता है? ये होता है आपका 343, और 5 का क्यूब होता है आपका 125। ये मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर रही हूँ, ये माइनस का है, इसको ऐसे ही रखे रहो और इन दोनों को प्लस कर दो। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस और प्लस माइनस होते हैं ना, 8 में 8 गया 0, 12 में 6 गया 6, और इधर बचा 16, 16 में से 4 गए 12, माइनस का 12 60 आ रहा है ना।
एक्चुअली कल कैलकुलेट करने पर आपको माइनस का 1260 आ रहा है, और वहीं पे जब हम आइडेंटिटी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी अपना माइनस का 1260 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको ये देखना है कि अगर आपको एक्स वाई जेड या फिर ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है पूरा प्लस माइनस करने पर आपका 0 के इक्वल आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आप 3xyz के इक्वल लगा सकते हो, और 3xyz के अंदर अपना 3 और xyz की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। आपका क्यूब निकल आएगा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी बेटा।